हेलो स्टूडेंट्स, तो चैनल में बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका सेंटेंस का कौन सा है, टेंस है सॉरी। और वो है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और इसकी पहले एक वीडियो आ चुकी है, उसमें हमने पढ़ा था एफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस हमने क्लियर कर लिया था विद एग्जाम्पल। ठीक है, और नहीं देखी वीडियो तो आपका उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका फर्स्ट टाइप और एक होता है आपका सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में आपका होता है कि हिंदी वाक्य में क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है। ठीक है, वाक्य के शुरू में क्या आता है, क्या शब्द आता है, जैसे क्या वह खाना खाएगा, ठीक है, क्या वह क्रिकेट खेलेगा। तो क्या की अंग्रेजी जो है हम वॉट नहीं लगाते हैं, ये ध्यान रखें आप। अगर क्या वाक्य के शुरू में आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी हम वॉट नहीं लगाते हैं। अगर बीच में आता है क्या, तब हम वॉट लगाएंगे। जैसे वह आज क्या खाएगा या वह आज क्या पढ़ेगा, तो वॉट लगेगा। और जो बीच में आ रहा है क्या, ये आता है आपका सेकंड टाइप में। जो इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप होता है उसमें वाक्य के बीच में क्या शब्द आता है। ठीक है, फर्स्ट टाइप में क्या होता है, क्या शब्द शुरू में आता है और बीच में क्या आता है, सेकंड टाइप में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, ये जो शब्द होते हैं ये बीच में आए तो वो क्या है, आपका सेकंड टाइप है। जैसे देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप, तो यहाँ पे लिखा है कि इन वाक्यों में क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है लेकिन उसकी अंग्रेजी हम वॉट नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसकी अंग्रेजी हम वॉट नहीं लगाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। वाक्यों में क्या शब्द वाक्य शुरू में आता है, इसकी अंग्रेजी वॉट नहीं लगाते हैं। तो रूल क्या है इसका, सबसे पहले विल या सेल लगाएंगे। भाई हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक लगा दो जो आपको सुटेबल है, कि भाई यू के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। और आई और वी के साथ क्या लगता है, सेल लगता है, ये आप ध्यान रखेंगे। आई और वी के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, सेल लगेगा। बाकी सबके साथ आपका विल लगेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रूल इसका कि विल और सेल में से एक लगा देंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। अगर आ रहा है सेंटेंस में तो नोट लगाएंगे। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वर्ब की। जैसे पढ़ोगे तो रीड लगाएंगे, गाना की क्या सिंग, तो सिंग सॉन्ग लगाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट और रेस्ट पार्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हम जरूर लगाएंगे। चलिए देखिए, तो पहला सेंटेंस हमारा, तो क्या तुम यह पुस्तक पढ़ोगे, तो क्या सब सबसे पहले आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, विल। विल यू रीड, विल यू रीड यह पुस्तक, तो दिस बुक। ठीक है, विल यू रीड दिस बुक। आवाज क्लियर है, विल यू रीड दिस बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मोहन यह गाना नहीं गाएगा, क्या मोहन यह गाना नहीं गाएगा। तो सबसे पहले मोहन के साथ भी हम क्या लगाएंगे, विल मोहन। और नोट की बात हो रही थी, सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, नोट लगाएंगे यहाँ पे। गाना की सिंग, यह है गाना, तो दिस सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क, तो विल मोहन नॉट सिंग दिस सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या हम अपना काम करेंगे, तो हम के साथ क्या लगाएंगे, अभी अब बताया हमने, शैल। तो शैल वी डू मीन्स करना, डू योर वर्क। योर नहीं आएगा, वी के साथ हम क्या लगाते हैं, आवर। यहाँ लिखेंगे आवर वर्क, क्वेश्चन मार्क, तो शैल वी डू आवर वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम गणित के प्रश्न हल करोगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम विल यू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ मैथ्स। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे यहाँ पे, विल यू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ मैथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम एक पत्र नहीं लिखोगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विल यू नॉट राइट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क, विल यू नॉट राइट ए लेटर। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, क्या शीला एक कविता याद करेगी, तो यहीं पे लिखेंगे हम विल शीला लर्न
ए पोएम, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ध्यान रखने की जरूरत यह है कि हमको सेल किसके साथ लगाना है और विल किसके साथ लगाना है। ठीक है, विल लगाएंगे हम सभी के साथ, छोड़ना क्या है उसमें, आई और वी, क्योंकि आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, तो आई और वी के साथ क्या लगता है आपका, सेल लगता है। एक बार हम रिवीजन करते हैं, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। सबसे पहला सेंटेंस हमारा ये था कि क्या तुम यह पुस्तक पढ़ोगे, तो विल, विल क्यों लगाया है, क्योंकि हम वोट नहीं लगा सकते रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका विल यू, पढ़ना है कि रीड यह पुस्तक की दिस बुक, विल यू रीड दिस बुक। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, क्या मोहन यह गाना नहीं गाएगा, तो विल, मोहन के साथ क्या लगाएंगे, विल मोहन नॉट सिंग दिस सॉन्ग, यह कि हमने लगाई यहाँ पे दिस सॉन्ग। तो क्या हम अपना काम करेंगे, तो शैल वी डू आवर वर्क, शैल लगाएंगे वी के साथ, क्योंकि आई और वी के साथ ही हम क्या लगाते हैं, सेल, तो शैल वी डू आवर वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम गणित के प्रश्न हल करोगे, तो विल यू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ मैथ्स, विल यू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या तुम एक पत्र नहीं लिखोगे, तो विल यू नॉट राइट ए लेटर। ठीक है, विल हमने लगाया यू के साथ, तो विल यू नॉट आ रहा है, इसमें नहीं शब्द आ रहा है तो नॉट लगाया, विल यू नॉट राइट मीन्स लिखना, ए लेटर मीन्स एक पत्र, तो विल यू नॉट राइट ए लेटर। क्या शीला एक कविता लिखेगी, तो विल शीला लर्न अ पोइम, एक कविता याद करेगी, तो विल शीला लर्न ए पोइम। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसके साथ क्या, इसके सेकंड टाइप, जो इसका सेकंड टाइप होता है उसका हम रूल लिखेंगे। सबसे पहले देखिए, बने रहिए वीडियो में आप आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। चलिए, ये हमने कर दिया इरेज इसको। अब इसका रूल ये है, इसका हो गया ये सेकंड टाइप, ये है आपका सेकंड टाइप, यहाँ पर हम लिख लेते हैं और इसको लगा लेते हैं यहाँ पे, ये है आपका सेकंड टाइप। अब सेकंड टाइप में होता क्या है, लिखिए जी, इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द, इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, लगाते हैं। ठीक है जी, रूल क्या होगा इसका, रूल आपको पता ही चलेगा, प्रश्नवाचक बीच शब्द में, प्रश्नवाचक शब्द जो है बीच में आएगा, तो सबसे पहले उसी की स्पेलिंग जो है हम लगा देंगे। उसके बाद आपका विल या शैल, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, बाकी आपका सेम रहेगा, नोट आता है तो नोट लगा देंगे, वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा, रेस्ट पार्ट जो है आपका वो रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, बाकी सारा सेम है, बस आप एग्जाम्पल देखिए और समझिए ध्यान से। तुम वहां क्यों जाओगे, वे स्कूल क्यों नहीं जाएंगे। ठीक, श्याम पुस्तक कब पढ़ेगा। चलिए इनको समझते हैं जब तक हम। तुम वहां क्यों जाओगे, अब यहाँ पे देखो प्रश्नवाचक शब्द जो है वो कहाँ है, बीच में है, और अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रश्नवाचक शब्द जो है
वो शुरू में आया है, सॉरी शुरू में नहीं, बीच में आया है, तो उसकी अंग्रेजी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे। ठीक है, उसकी अंग्रेजी जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द है उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाएंगे। यही देखना है आपको, यही चेक करना है सेंटेंस में कि प्रश्नवाचक शब्द दिया है तो वो सेंटेंस के शुरू में दिया है या बीच में दिया है। तो जैसा आप देख रहे हैं सेंटेंस कहाँ दिया है आपका, प्रश्नवाचक शब्द कहाँ दिया गया है, सेंटेंस में बीच में। तो इसकी सबसे पहले स्पेल लगाएंगे क्या, वाई। वाई के बाद क्या लगाएंगे, विल या शैल। तो यू के साथ क्या लगेगा, विल। तो वाई विल यू गो देयर। अब आप चेक कर लीजिए रूल के अकॉर्डिंग क्या क्या दे रखा है इसमें। भाई क्वेश्चन वर्ड आ गया, विल आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया, नोट है ही नहीं इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी गो आ गई, ऑब्जेक्ट हमारा देयर हो गया, ये हो गया, प्लस क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, वे स्कूल क्यों नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हम बनाएंगे इसको, क्योंकि स्पेलिंग वाई, विल दे, वे की स्पेलिंग दे होती है, नॉट, इसमें नोट दे रखा है, गो टू स्कूल, ये भी आपका आराम से लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, श्याम पुस्तक कब पढ़ेगा। इसकी अंग्रेजी क्या है, वैन। वैन विल श्याम रीड द बुक, रीड द बुक। ठीक है, वैन विल श्याम रीड द बुक, वैन विल श्याम रीड द बुक। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम यह काम कब करोगे। ठीक है, हम घूमने कब जाएंगे। और है आपका सेंटेंस, मोहन एक किताब कब लिखेगा। एक किताब कब लिखेगा, क्वेश्चन मार्क। चलिए तो बनाइए भाई साहब इन सेंटेंसों को। तुम यह काम कब करोगे, तो सबसे पहले क्या आएगा, व्हेन विल डू दिस वर्क। तो व्हेन विल डू, सॉरी सब्जेक्ट तो लिखा ही नहीं इसमें, यहाँ पे आएगा आपका यू। तो व्हेन विल यू डू दिस वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, हम घूमने कब जाएंगे। तो सबसे पहले व्हेन शैल वी गो टू वॉक, गो टू वॉक, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, ये आप इसको आप बनाएंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि ट्रांसलेट कैसे होगा। ठीक है, इसको एक बार रिवीजन करते हैं। तो वहाँ क्यों जाओगे, तो वाई विल यू गो टू गो देयर। वे स्कूल क्यों नहीं जाएंगे, तो वाई विल दे नॉट गो टू स्कूल। श्याम पुस्तक कब पढ़ेगा, वैन विल श्याम रीड द बुक। ठीक है, तुम यह काम कब करोगे, तो वैन विल यू डू दिस वर्क। हम घूमने कब जाएंगे, तो वैन शैल वी गो टू वॉक। और मोहन एक किताब कब लिखेगा, ये आप बनाओगे। ठीक है, तो चैनल बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। थैंक यू।